ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और इन 15 दिनों में कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन इन 15 दिनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपाय के दौरान वीडियो के लास्ट में 2 विशेष सावधानियों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। इस राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। बृहस्पति आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं वक्री अवस्था में। राहु आपके द्वादश भाव पर यानी व्यय भाव पर, केतु और शुक्र आपके रोग भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों की समयावधि में शनिदेव आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल बनते हैं जो आपके अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। 17 नवंबर से मंगल आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। सूर्य और बुध के साथ मंगल अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थिति बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में किस प्रकार का परिणाम जीवन में प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं और आपके लाभ भाव पर शनि का गोचर हो रहा है। वहीं सूर्य, बुध और मंगल ये 3 ग्रह आपके अष्टम भाव पर इन 15 दिनों में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में स्वयं की कर्म दक्षता के आधार पर, स्वयं की मेहनत के आधार पर बेहतर परिणाम और विकास मेष राशि के जातक इस 15 दिन की समयावधि में अर्जित करने वाले हैं। शनि मार्गीय अवस्था में है तो कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपको उत्साह की कमी बनी हुई थी, उत्साह और मनोबल में वृद्धि होने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में यह 15 दिन उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। राहु आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। विदेश जाने के प्रबल योग इन 15 दिनों में बन रहे हैं। उसके साथ साथ यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उसमें आपको सफलता और उत्साह देखने के लिए मिलने जा रहा है। वर्तमान समय में व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है क्योंकि आपके सप्तम भाव पर शुक्र का गोचर होने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में धन भाव के स्वामी शुक्रदेव
आपके छठवें और सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव अनुकूल अवस्था में रहेंगे। वहीं लाभ भाव के स्वामी शनि लाभ भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। धन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याएं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में समाप्त होने वाली है। वहीं इन 15 दिनों की समयावधि में यदि आप किसी प्रकार के कर्जों की स्थितियों से परेशान हैं, कर्जों के निपटने की मुक्ति की संभावना या कर्ज मुक्ति के अवसर आप ढूंढने में सफल रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर प्रभावी होकर भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में भाग्य के द्वारा परिणाम बेहतर दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में व्यापारिक उपलब्धि भी दिखाई दे रही है। वहीं बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर है। डेली वेजेस की इनकम में वृद्धि रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों आपके द्वितीय भाव पर मंगल, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह का प्रभाव बना हुआ रहने वाला है। राशि के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं छाया ग्रह राहुदेव आपके द्वादश भाव पर गोचर करने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच में भावुकता और संवेदनशीलता की वजह से छोटी मोटी समस्याएं भी आपको हो सकती है। मतभेद भी आपके जीवन में होने वाला है। उसके साथ साथ किसी अचल संपत्ति से जुड़े हुए विवाद आपके घर में निर्मित हो सकते हैं। तो यहां पर आपको नवंबर में 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में पारिवारिक जीवन को लेकर सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों आपके जीवन में पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी बनी हुई है, यदि आप उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, अष्टम भाव पर मौजूद हैं। तो आपको 17 नवंबर के पश्चात आपको वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। यदि आप गुप्त विद्याओं की, दर्शन शास्त्र, रिसर्च के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपने मन में उत्साह और सकारात्मकता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बार बार आपके मन में भटकाव की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर यदि इन 15 दिनों की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। प्रेम संबंधों के मामले में रिश्तों में कड़वाहट और वैचारिक मतभेद निर्मित हो सकता है। जो जातक प्रेम संबंधों में या किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं, संबंधों को मधुर बनाकर चलना होगा। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव 29 नवंबर तक यानी 15 से लेकर 29 नवंबर तक नीचस्थ अवस्था में आपके राशि के छठवें भाव पर गोचर कर रहे हैं। वहीं बृहस्पति आपके लगन भाव पर विराजित होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके राशि के वैवाहिक भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर पार्टनर के साथ उत्साह और प्रेरणादायक स्थितियां आपके जीवन में बन रही है। स्पाउस के साथ यानी वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए पार्टनर के साथ संबंध आपके बेहतर रहने वाले हैं। इस समयावधि में शुक्र का प्रभाव
छठवें और सप्तम भाव पर प्रभावी है। आप अपने जीवन साथी के साथ बिना रोक टोक के भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में सेहत के मामले में खास ख्याल मेष राशि वाले जातकों को रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्य भी आपके अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं और देव गुरु बृहस्पति प्रथम भाव पर प्रभावी रहेंगे। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को विशेष रूप से वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। उसके साथ साथ अष्टम भाव पर सूर्य की मौजूदगी है। खान पान की आदत का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। द्वादश भाव पर राहु देव का भी गोचर हो रहा है, तो यहां पर हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ाते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले 2 विशेष सावधानी मेष राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यक्तिगत जीवन में मेष राशि वाले जातकों को भावनात्मक रूप से कड़वे शब्दों का प्रयोग पारिवारिक जीवन में करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी नपे तुले शब्दों का प्रयोग आपको अपने वाणी के द्वारा करना चाहिए। दूसरी सावधानी, व्यक्तिगत जीवन में जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है उसको यदि आप बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। मंगल देव आपके अष्टम भाव पर सूर्य बुध के साथ प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ कुटुंबी जनों के बीच में संबंध बेहतर बनाकर चलें। माता पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।